हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको कंसोलिडेट ऑप्शन की सहायता से मल्टीपल फाइल्स को कंसोल करके दिखाऊंगा। आप मल्टीपल फाइल्स का डेटा एक ही सीट पर किस तरह से ला सकते हैं। मल्टीपल सीट का डेटा ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये मैंने एक सीट बनाई है दोस्तों, रिज़ल्ट के नाम से। यहाँ मुझे रिज़ल्ट चाहिए, तो अब मैं आपको कंसोलिडेट ऑप्शन पे ले जाता हूँ। तो सबसे पहले डेटा टैब पर आपको क्लिक करना है एक्सेल के अंदर, और यहाँ से कंसोलिडेट पे क्लिक करना है, और फंक्शन में आपको सम सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। क्योंकि मेरे पास सम का डेटा है तो मैं सम सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सम करना है। अब रेफरेंस में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं पहले तो अभी देखिए एक ही सीट मैंने ओपन की है, लेकिन कंसोलिडेट को यूज़ करने के लिए आपकी सारी की सारी सीट है वो ओपन होनी चाहिए दोस्तों, तभी ये कंसोलिडेट मल्टीपल सीट पर अप्लाई हो सकता है। अगर आपने सारी सीट ओपन नहीं की है तो ये मल्टीपल सीट पर यूज़ नहीं होगा कंसोलिडेट। तो इन सभी सीट को मैं ओपन कर लेता हूँ जिन सीट का डेटा मुझे कंसोलिडेट करना है। तो ये देखिए, मैं सारी की सारी सीट को ओपन कर लेता हूँ, यानी कि मेरे पास 2 सीट का डेटा है। तो मैं इन दोनों सीट का डेटा को कंसोलिडेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सम का फंक्शन मैंने ले लिया है, और रेफरेंस में मुझे ये देखिए, रेफरेंस को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लाल एरो पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो सीट का डेटा लेना है उस सीट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ये मैंने जनवरी का डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आके जो नेम से लेकर सब्जेक्ट तक मैं सारा का सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेम से लेके सब्जेक्ट तक। और यहाँ पे वापस ये रेड कलर का जो एरो है यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब इसको ऐड पर क्लिक करता हूँ और ऐड करवा लेता हूँ। इस तरह से आप भी ऐड करवा लीजिएगा। और अब मुझे ऐड करना है फरवरी। जनवरी का डेटा ऐड हो गया, तो अब फरवरी का ऐड करने के लिए रेफरेंस पे जाके वापस से हमें लाल कलर की एरो पर क्लिक करना है, और यहाँ से फरवरी वाली सीट पे जाना है, और यहाँ पे जो डेटा हमें कंसोलिडेट करना है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, फरवरी पे गया, और नेम से लेके सब्जेक्ट 3 तक जितना भी डेटा है सारा का सारा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। और इसको भी मैं ऐड करवा लेता हूँ। ऐड करवाने के बाद दोनों ही सीट का डेटा मेरे पास ऐड हो चुका है। और अब देखिए, मुझे रिज़ल्ट चाहिए, तो यूज़ लेबल इन में आप देख सकते हैं टॉप रो का मतलब है टॉप रो में हमारी जो हेडिंग है वो है, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और लेफ़्ट कॉलम में हमारा डेटा है, यानी कि हमारे नाम है, तो नाम लेफ़्ट कॉलम में, तो ये दोनों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और हेडिंग और नेम दोनों अवेलेबल है टॉप और लेफ़्ट कॉलम में। तो ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट लिंक सोर्स डेटा, तो क्रिएट लिंक को यहाँ पे मैं चेक मार्क रखूँगा और ओके करूँगा दोस्तों। क्योंकि अगर हम भविष्य में अदर सीट में कुछ भी हम चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस यहाँ पे अप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएंगे इस रिज़ल्ट वाली सीट में। अगर आपने फरवरी के डेटा में कोई चेंजेस किया तो यहाँ पे भी कंसोलिडेट जहाँ पर हमने रिज़ल्ट लाया है वहाँ पे भी ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप इस तरह से इसको एक्सपेंड करके खोल के देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है सही से आया है या नहीं, कंसोलिडेट सही से हुआ है या नहीं। तो देखिए, मैं आपको इसका रिज़ल्ट बता देता हूँ। इस तरह से ये आया है। सम हमने लिया था तो सम करके आ गया सबका, और योगेश का, जतिन का और ऋतु का, इन तीनों का है ना। और हेडिंग्स भी आ गई है, और लेफ़्ट कॉलम में जो हमारा डेटा था वो भी आ गया है। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको योगेश वाला जो सब्जेक्ट 1 का डेटा है उसको प्लस करता हूँ जनवरी और फरवरी दोनों का जो सब्जेक्ट 1 का डेटा है ये प्लस कर लेता हूँ। तो देखिए कितना आया है, 66। यानी कि देखिए, वहाँ पे सब्जेक्ट 1 में हमारा जो आंसर है 66 है। तो इसका मतलब ये जो हमारा कंसोलिडेट हुआ है एकदम से सही हुआ है। तो इस तरह से आप भी कंसोलिडेट का यूज़ कर सकते हैं।